ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सभी को नमस्ते, हरिहर, सुप्रभात। बाबा जी को वंदन और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता। योगेश भैया के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और परिवार सहज अभ्यास केंद्रित ऑनलाइन 10 वर्षीय पठन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम कल से पुष्पेंद्र भैया से मानव कर्म दर्शन इस पुस्तक पर प्रस्तुति सुन रहे हैं। आज के सत्र में मैं पुष्पेंद्र भैया से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति रखे। पुष्पेंद्र भैया। जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते भैया, आज के सत्र में आपका मनपूर्वक स्वागत। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार कंफर्म करना चाहूंगा, मेरी आवाज ठीक है? हाँ भैया, ठीक है। हाँ, सब तक ठीक से पहुंच रही ना? जी, तो अपन शुरू करें कि थोड़ा इंतजार कर दीजिए? 11 पार्टिसिपेंट्स है, 11। हाँ जी, हाँ हाँ, आप 10 बताइए 11। दीदी क्या? हाँ हाँ, शुरू कर सकते हैं भैया। जी, हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा कल का शेयरिंग चाहूंगा, एक दो लाइन में 2-3 मिनट लूंगा उसमें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो कल कोई बात स्पष्ट हुई हो उसके आधार, और यदि उसमें कोई डाउट हो तो उसको भी लेते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। किन्हीं का कुछ है? नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते। अच्छा, तो इसमें सब हर दिन ही अच्छा लगता है, पर जी दर्शन ऐसा है कि इसमें हर समय हर दिन अच्छा लगता है, नहीं तो बार बार सुनते हैं बार बार सुनते हैं फिर भी अच्छा लगता है। तो कई चीजें टच की कि हम्म जैसे आपने बताया था कि भौतिक रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया, तो हम्म जीवन क्रिया में इच्छा भी सम्मिलित है। हाँ, जी तो ये बात पहुंची। तो मतलब मेरा ये मानना है कि जैसे रासायनिक और भौतिक क्रिया वो तो ऑटोमेटिकली हो रही है, और जीवन क्रिया में इच्छा है। जी ठीक है ना। और जो कर्म के बारे में आपने बताया था, और हम्म एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि जो अधूरी इच्छा है वो पूरी नहीं होती, हम्म कभी भी पूरी नहीं होगी। रुचि मूलक अगर हम जिएंगे तो कभी पूरी होगी ही नहीं, तो उसमें अतृप्ति ही बनी रहेगी। लक्ष्य जी मूलक बिल्कुल। जीना होगा तभी तृप्ति होगी, और सही इच्छा कभी अधूरी नहीं रहती। हम्म तो हम्म बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, और अच्छा तो हम्म, हमेशा ही लगता है नो जी डाउट। जी
दर्शन की हाँ महिमा ऐसी है, बाबा जी की ऐसी बात है। तो काफी चीजें बिल्कुल। स्पष्ट हो रही हैं, बहुत अच्छे से आप रख रहे हो। बहुत बहुत हम्म। शुभकामनाएं आपको, जी, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद बहुत बहुत। बढ़िया। इसमें किन्हीं का कोई और स्पष्टता के लिए शंका वगैरह कुछ है? जी दीदी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, कमीला दीदी। जी भैया, आप ठीक है? अभी भी अब थोड़ा आप ठीक है भैया? हाँ अभी ठीक है। ओ, हाँ ओके। हाँ भैया, कल जो आप फल, परिणाम और प्रभाव की बात कर रहे थे ना, तो जी उसमें जी। प्रभाव को लेकर काफी स्पष्ट हुई कि किसी भी कर्म का तुरंत प्रभाव, उस हम्म। पर काफी ध्यान गया भैया। जी जी। और इसमें और परिणाम में भी कुछ बारीक अंतर बताया था, या ये थोड़ा सा मुझे इसमें थोड़ी स्पष्टता और चाहिए। फल और परिणाम हम्म। जो आप बोल रहे थे, फल और परिणाम, हाँ हाँ। उनको बिल्कुल अलग अलग फल देखें या? हाँ तो जी। फल परिणाम को मैंने एक ही रखा था। फल जैसे वैसे इसको सेग्रीगेट करें तो फल मानव के संदर्भ में रहता है, परिणाम जड़ अवस्था के लिए रहता है। फल जीव अवस्था, ये अपने हाँ चैतन्य अवस्था के लिए रहते हैं, और जो परिणाम है वो जड़ अवस्था के लिए। मतलब जड़ के अर्थ में परिणाम को बोलते हैं क्योंकि मात्रात्मक होते हैं, और चैतन्य के अर्थ में फल को बोलते हैं क्योंकि वो गुणात्मक। तो ये और फल और प्रभाव में अंतर ये रखा था कि जो फल है वो स्वीकृति अस्वीकृति के अर्थ में आता है, और प्रभाव भी हो सकता है, उसकी भी स्वीकृति अस्वीकृति हो सकता है, लेकिन उसका एक प्रभाव आता ही है। उसके प्रभाव बहुत सारे होते हैं। फल जो हम चाह जिस कामना से करते हैं, यदि वैसा आता है तो उसको फल बोल रहे हैं, लेकिन प्रभाव और कुछ भी हो सकता है। मतलब ये प्रभाव में वेरिएशन ये ज्यादा बात, है। जी। ये किसी कामना से आई है, फिर से दोहराइए भैया, क्या बोल रहे हैं आप ये? मैं मैं बोला कि जैसे हम कोई कामना से किसी काम को करते हैं या कोई कर्म करते हैं, है ना? हम्म तो उसका एक स्वीकृति अस्वीकृति के अर्थ में जो अ, करने के बाद जो आता है उसको बोलने फल, हम्म है ना? लेकिन हम कर्म करते हैं, वो फल आया नहीं आया ये हो सकता है बाद में पता चले, हम्म लेकिन उसका जो प्रभाव है, जैसे मैंने कोई काम किया, उस काम के दौरान मैंने बहुत सारे लोगों से मिला और भी चीजों को किया, उसका एक प्रभाव अलग से पड़ता है। कैसे हम्म किया, प्रक्रिया भी शामिल हो जाता है, तो उस प्रक्रिया का एक अपना प्रभाव है। ऐसे बहुत सारे प्रभाव आते रहते हैं, तो प्रभाव में वेरिएशन है, और वो काफी वेरिएबल भी है। और प्रभाव कई तरह के हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं, दोनों ही हो हम्म सकते हैं। जी। जी भैया, और आगे चल के इसमें और थोड़ा स्पष्टता, और जैसे प्रतिभाव भाव बहुत सारे आते हैं वेरिएशन इसमें, हाँ वो आगे चल के हाँ और स्पष्ट हो जाएंगे भैया। जी। बिल्कुल। ओ, धन्यवाद भैया। तो प्रभाव, हाँ प्रभाव को बोल रहे हैं परस्परता में गुणों का जो आदान प्रदान होता है उसको बोल रहे हैं। तो ये जितने परस्परता है उतने प्रभाव हो सकते जी भैया, जी, धन्यवाद भैया। हैं। ठीक। ठीक है, तो आगे बढ़े फिर, है ना? थोड़ा और रखते हैं, उसके बाद फिर प्रश्न, कोई प्रश्न आएंगे तो उसको एड्रेस करेंगे। ठीक है वैशाली दीदी, आगे बढ़े। जी भैया। जी। तो एक तो हमने कल कर्म के बारे में चर्चा किया था, है ना? इसको थोड़ा सा और रखूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना? तो जैसे तीन 9 प्रकार के कर्म हैं, आप सबको सूचना में होगा ही। कायिक, वाचिक, मानसिक, कृत, कारित, अनुमोदित भेद से, है ना? इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो 9 प्रकार से निकलता है। और फिर एक इसके जो क्षेत्र हैं, कल क्षेत्र के बारे में बात नहीं पाई थी, इसके जो क्षेत्र हैं उसको बोले कि प्राकृतिक, सामाजिक और बौद्धिक क्षेत्र, है ना? ये 9 प्रकार के जो
अप्लाई होंगे वो कहाँ पर होंगे, तो बोले कि प्राकृतिक क्षेत्र में होगा, सामाजिक क्षेत्र में होगा और बौद्धिक क्षेत्र में होगा। प्राकृतिक का मतलब कार्य या व्यवसाय से है, सामाजिक का क्षेत्र व्यवहार से है, और बौद्धिक का क्षेत्र विचार और अनुभव से। तो इन 9 प्रकार के क्षेत्रों 3 प्रकार के क्षेत्रों में हम किसी भी कर्म को करते हैं, इन 3 ही प्रकार के क्षेत्रों में करते हैं। इससे कुछ अपेक्षाएं भी होती हैं। जैसे प्राकृतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो उसकी जो अपेक्षा है वो भौतिक समृद्धि है। व्यवहारिक क्षेत्र में काम करते हैं तो व्यवहारिक मूल्यों के साथ साथ बौद्ध समाधान है, व्यवहारिक समाधान है। और बौद्धिक क्षेत्र में काम करते हैं तो उसकी जो अपेक्षा है वो बौद्धिक समाधान और अनुभव के लिए। जैसे इसमें सेग्रीगेशन किया गया है। एक चीज और जो काफी महत्वपूर्ण मुझे लगता है, जैसे हम कोई भी यहाँ पर जो कल जिसमें एक और इम्पोर्टेंस दिया था कि कोई भी विचार करते हैं ना, एक एग्जांपल भी लेते हैं कि कोई मान लो मैं सही करूं या गलत करूं, उसका एक प्रभाव मुझ पर आता ही है, किसी को पता चले या ना चले। तो यहाँ पर जो मानसिक कर्म को भी मतलब उसी कर्म का तवज्जो दिया गया है, एक दर्जा है उसका, है ना। इसलिए कर्म करते समय हमारे ध्यान में ये बना रहना इम्पोर्टेंट है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि सोचना भी, जिसको विचार कह रहे हैं, वो भी एक कर्म है। ये एक मुझे बड़ी बात लगती है। तीसरा जो इसमें इच्छा शामिल है उसको हम कर्म कह रहे हैं मानव के संदर्भ में। बाकी जो हो रहा है अपने आप उसको क्रिया के रूप में देख रहे हैं। अब अब कोई भी कर्म का फल कैसे होता है, तो बोला है कि इच्छा कर्म और फल का संतुलन ही अभीष्ट सिद्धि है जिसकी संभावना है। तो जैसे हम इच्छा मतलब जैसे हम चाहते हैं वैसे हम करते हैं, और फिर जो होता है इन तीनों को मिला के जो कर्म की सिद्धि है, जैसे है ना, वो प्राप्त होती है। एक चौथी चीज, जब यहाँ पर कुछ विचारों को मतलब कुछ इच्छाओं को सेग्रीगेट कर दिया, अलग अलग कर दिया, इसको क्लासिफिकेशन कर दिया कि हम कोई भी कर्म करते हैं किस अर्थ में करते हैं। तो आप देखेंगे पेज नंबर 5 में जो 20 का एक पैराग्राफ है ना, इस मोक्ष मोक्ष के लिए अर्थ, इसमें थोड़ा सा रखूंगा। परंपरा में 4 पुरुषार्थ बताए हैं कर्म के आधार पर। उस उन्हीं शब्दों को बाबा जी ने फिर से रीडिफाइन किया है। तो आप देखेंगे कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 अर्थों में डिफाइन किया है कर्म को, है ना। तो जैसे जो अर्थ है वो तन मन धन का, है ना। तन मन धन के अर्थ में यहाँ पर अर्थ को कहा गया है। काम को सुकाम या जागृति के लिए जितने भी क्रियाकलाप हैं, या संज्ञानशीलता के लिए जितने भी क्रियाकलाप हैं, उसको सुकाम बोले हैं। काम को सुकाम कर दिया, यहाँ पर सुकर्म या सुकाम से रिलेट किया है। तीसरा धर्म, है ना, सर्वतोमुखी समाधान और व्यवस्था के लिए जो बात किए हैं, जो कर्म है उसको बोला धर्म के लिए। और मोक्ष ब्रह्म मुक्ति या जागृति के लिए, है ना। तो इस अर्थ में जो कर्म का सेग्रीगेशन है, मतलब पुरुषार्थ ही है एक तरह से, और इसको बाबा जी ने फिर से रीडिफाइन किया है। पहले काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात की गई थी, वहां कुछ परंपरा में थोड़ा अलग था, क्योंकि यहाँ पर मोक्ष लक्ष्य नहीं है ना, उस अर्थ में जैसे परंपरा में है ना, मोक्ष लक्ष्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर व्यवस्था को लक्ष्य में रखते हुए बाबा जी ने इसको रीडिफाइन किया है। ये कर्म दर्शन का एक मुझे यूनिक लगता है, मुझे यूनिकनेस इस पुस्तक को पढ़ते समय ये एक समझ में आता है। तो अर्थ तन मन धन के साथ अ, होता है। ये भी कर्म कर्म का ही प्रकार है, पुरुषार्थ के एक अ, अ, भाग है। दूसरा सुकाम, जो व्यवहारिकता, सामाजिकता और नियंत्रण के लिए जो कर्म है उसको बोले सुकाम, है ना। धर्म एक प्रकार का सामाजिक व्यवस्था ही है, सर जिसको सर्वतोमुखी समाधान के अर्थ में देख रहे हैं, ये धर्म है। और मोक्ष ब्रह्म मुक्ति या जागृति पूर्णता, जिसको आशंका कह रहे हैं, वो जो कर्म है उसके लिए जो कर्म है उसको बोला मोक्ष। अब इसमें और
इसकी कैटेगरी बना दिए हैं 5-6 प्रकार के, है ना। इसमें 7 प्रकार के और इसका क्लासिफिकेशन कर दिए कि हम किस मानसिकता से या किस इच्छा से हम कर्म को करते हैं। तो जैसे कई बार अभी बहुत सारे लोग मोक्ष के लिए अर्थ को नियोजित करते हैं, तो वो काफी उत्तम उसको माने हैं। लेकिन जो है ना, इसमें आप जैसे पढ़ेंगे कि मोक्ष के लिए अर्थ, अर्थ के लिए मोक्ष, ये 5वें नंबर पृष्ठ में, यदि आपको पास पुस्तकें होंगी तो 5वें नंबर पृष्ठ में जाइएगा। इसमें बीच में एक लाइन है, पैराग्राफ है, मोक्ष के लिए अर्थ, अर्थ के लिए मोक्ष जो क्रमशः उत्तमोत्तम अधमाधम है। अर्थ के लिए धर्म के लिए अर्थ और अर्थ के लिए धर्म जो क्रमशः मध्यमोत्तम है, मध्यमोत्तम अधम है। काम के लिए अर्थ, अर्थ के लिए काम जो क्रमशः उत्तम अधम मध्यम है, एवं अर्थ के लिए अर्थ जो मध्यम। तो जैसे आप इसको लाइन बाय लाइन देखेंगे तो क्या होगा, जो मोक्ष के लिए अर्थ है उसको बोला उत्तमोत्तम, मतलब ब्रह्म मुक्ति के लिए जो अर्थ है, मोक्ष का मतलब यहाँ पर ब्रह्म मुक्ति से है, तो ब्रह्म मुक्ति के लिए जो अर्थ की कमाई हम करते हैं उसको बोला अति उत्तम से उत्तम है। दूसरा, अर्थ के लिए यदि हम मोक्ष कर रहे हैं तो उतना ही अधम से अधम, अर्थ मतलब स्वार्थ से यदि रिलेट करें तो अर्थ के लिए मोक्ष ये अधमाधम है, मतलब स्वार्थ के लिए जो अर्थ है वो उसको अधमाधम बोलते हैं। दूसरा, धर्म के लिए अर्थ यदि हम करते हैं तो मध्यम उत्तम है, ये मोक्ष के लिए अर्थ से थोड़ा कम डिग्री का है, मध्यम 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 उत्तम है। और अर्थ के लिए जो धर्म है उसको बोला अधम है। अर्थ के लिए जो धर्म की कामना करते हैं ये ये अधम है। इससे मतलब जो इसमें आप देख रहे हैं, मतलब मोक्ष के लिए जो अर्थ है वो अति उत्तम है ना, उत्तम उत्तम है। अर्थ के लिए जो मोक्ष है वो उतना ही खराब स्थिति है, अधमाधम बोले। आगे देखते हैं तो धर्म के लिए जो अर्थ है ये मध्यम उत्तम है, जो मोक्ष के लिए है उससे थोड़ा कम है। लेकिन धर्म के लिए अर्थ है ये उससे कम ग्रेड का है। फिर ऐसे ही जो सुकाम के लिए अर्थ है वो उत्तम है, और अर्थ के लिए काम है वो अधम मध्यम है, और अर्थ के लिए अर्थ है इसको मध्यम बोले। तो इन इच्छाओं से हम कोई भी कर्म करते हैं उसको किस लेवल का है, किस ग्रेड का है, इसको बाबा जी ने रीडिफाइन किया। परंपरा में इसका अलग उल्लेख मिलता है ना। जो मोक्ष के लिए है उसी को उत्तम बोला है, लेकिन मोक्ष का अर्थ वहां पर थोड़ा अलग रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें थोड़ा ये थोड़ा काफी शुरुआत में पढ़ने से कंफ्यूजन जैसा लगता है, क्योंकि इसको याद करना पहले एक आवश्यकता मुझे दिखती है, उसके बाद फिर इसके आपस में अंतर संबंध संबंध जुड़ते हैं। जी, इनमें किसी को कोई डाउट है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष में? भैया जी, ये वाला जो मोक्ष के लिए आप बता रहे हैं ना कि जो धन जी है वो मोक्ष के लिए है, तो हाँ, इसको कैसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। मतलब मोक्ष मोक्ष के तो लिए जो अर्थ है, हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ पर जो मोक्ष बोल रहे हैं दर्शन में, उसके लिए यदि हम अर्थ का उपार्जन करते हैं वो अति उत्तम है, ऐसा बोल, है ना। लेकिन अर्थ के लिए मोक्ष, अभी जैसे बहुत सारे हम देखते हैं, बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज जितने भी जिनको धर्म गुरु धर्म गद्दी में बैठे हुए लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, मोक्ष के नाम पे अर्थों का उपार्जन कर रहे हैं। उसको बाबा जी एक सबसे नीचा ग्रेड में रखते हैं कि वो अधमाधम, अधम से भी अधम, ऐसा के, है ना। तो यहाँ पर जो ठीक। ब्रह्म मुक्ति है, मोक्ष के लिए अर्थ की जो उपार्जन है, जागृति पूर्णा के लिए अर्थ की जो उपार्जन है, ये अति उत्तम है। क्योंकि यहाँ पर जागृति पूर्णता का अर्थ है कि आप सभी प्रमाणों को प्रमाणित करते हुए, व्यवस्था को स्थापित करते हुए अर्थ का उपार्जन करें, ये सबसे उत्तम माना गया। ठीक जी भैया जी, थैंक यू। जी। इस ये अभी बहुत जल्दी व्यवहारिकता से रिलेट नहीं होता, पर
जैसे जैसे हम चीजों को समझते हैं, एक एक लेवल होता है दीदी इसमें स्मरण में रहना, स्मरण के बाद फिर आपस में अंतर संबंध जुड़ते हैं और फिर उसके व्यवहारिक स्वरूप भी दिखते हैं। इसके एग्जाम्पल भी आपको समाज में बहुत दिखेंगे, दिखते ही हैं, अभी भी दिखते ही होगा और आगे दिखेंगे भी। जी। जी भैया जी, धन्यवाद। नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते। जी। भैया जी, बाबा जी ने तो मोक्ष का कंसेप्ट दिया ही नहीं, फिर यहाँ पे भी बाबा जी मोक्ष के बारे में बता भी रहे हैं। दर्शन में तो नहीं, मोक्ष मोक्ष के का बारे दिया है ना, मोक्ष को बोला है जागृति पूर्ण, ओके, तो लेकिन मतलब आचरण पूर्णता को मोक्ष बोलेंगे। जी। ठीक कई है। जगह ब्रह्म मुक्ति हुआ तो भी मोक्ष बोलेंगे, ब्रह्म मुक्ति क्रिया पूर्णता में हो जाती है, लेकिन फाइनली वो ब्रह्म मुक्ति का जो प्रमाण है वो आचरण पूर्णता में मिलता है, इसलिए आचरण पूर्णता को मोक्ष कह रहे हैं। जो जीवन मुक्त की स्थिति है उसको बोले हैं मोक्ष। जैसे बहुत सारे परंपराएं हैं ना, बौद्ध हैं, जैन हैं, और भी परंपराएं हिंदू में हैं। हिंदू जो हमारे सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, इसमें कुछ स्थितियां हैं दीदी। जैसे हिंदू में ज्यादा तो समाधि सबसे बड़ा स्टेज है ना। जैनियों में निर्वाण है ना। वैसे कैवल्य है, पर वैराग्य है। इसको यदि हम देखते हैं तो ये जो लेवल है या जो पद है सबसे हाईएस्ट पद माना है परंपरा में, है ना। मोक्ष है, अपने हिंदू धर्म में मोक्ष को बोलते हैं, है ना। तो यदि इस लॉजिक से देखें कि हमारे दर्शन मतलब मध्यस्थ दर्शन में सबसे ऊंचा का जो लेवल है वो है जागृति पूर्णता, है ना। तो उस अर्थ में देखेंगे तो मोक्ष जागृति पूर्णता है, तो जीवन मुक्तता की स्थिति है, ठीक है। इसलिए उसको मोक्ष बोले। हाँ हाँ। मैं आदर्शवाद से ले गई थी कनेक्ट करके। हाँ ठीक हाँ। है। हाँ। नहीं, मोक्ष की तो बात की है पर उसको बाबा जी ने रीडिफाइन किया, वो बाकी चीजों को बाईपास करके नहीं बोले, क्रम से ही बोले। जी। अर्थ, काम, धर्म, फिर मोक्ष, इस क्रम। जी। और किन्हीं का को और कुछ है तो पूछिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भैया जी, धर्म के लिए अर्थ, ये स्पष्ट। जी। धर्म के लिए अर्थ, तो यहाँ पर जो व्यवस्था को धर्म कह रहे हैं, व्यवस्था के लिए जो अर्थ का उपार्जन है वो मध्यम उत्तम है ना। उत्तम से थोड़ा कम है, उत्तम से उत्तम है, उससे थोड़ा कम है, मध्यम उत्तम है, उसको मध्यम उत्तम बोले उस कर्म को या उस व्यवहार को। तो वो धर्म का मतलब है व्यवस्था के लिए अर्थ का उपार्जन। जैसे आप परडा में रहते हैं ना आप लोग, जी हाँ बुल्ढाना जी। में, हाँ है जी। ना। तो वहाँ एक प्रकार का संस्था है, संस्था के लिए कुछ अर्थ को, अर्थ तो लगता ही है ना। संस्था ठीक से चलती रहे, सुचारू रूप से संचालित होती रहे, लोग आते रहें और अध्ययन करते रहें, इसके लिए कुछ अर्थ की आवश्यकता होती है, जिसको वित्तेषणा कहते हैं ना। तीन ऐषणाओं में से एक वित्तेषणा है, उत्तरेषणा है, और वो लोकेषणा है ना। तो यदि हम इनको देखते हैं, ये जो ऐषणा है ये व्यवस्था के अर्थ के लिए है ना। पहले परंपरा में ऐषणाओं को भी निगेटिवली देखा गया था, नकारात्मक रूप में देखा गया। बाबा जी ने इसको रीडिफाइन करके पॉजिटिव किया कि ये होंगी मानव में, लेकिन व्यवस्था के लिए रहेगी। तो उसी में से जो धर्म के लिए जो अर्थ की उपार्जन है, अर्थ की जो कामना है या उसके लिए कर्म है, वो बोले कि ये उत्तम से मध्यम उत्तम, सबसे उत्तम मोक्ष के लिए है, उससे कम उत्तम धर्म के लिए, ऐसा बोल। तो धर्म मतलब व्यवस्था। जी भैया, बहुत अच्छा, धन्यवाद भैया। जी। ऐसे ही आगे देखेंगे कि काम के लिए अर्थ, यहाँ पर काम का मतलब है सुकाम से, सुकर्म से, है ना। सुकर्म क्या चीज है, तो
4 विषय, 5 संवेदनाओं में नियंत्रण, है ना, संयमता, सामाजिकता, व्यवहारिकता, इसको सुकाम बोलते हैं। उत्पादन, सेवा, वितरण, विनिमय, इन चीजों को सुकाम बोले। तो इसके लिए जो अर्थ का उपार्जन है, या उसके लिए जो कामना है, वो उत्तम है। सबसे पहले उत्तमोत्तम, मतलब उत्तम से उत्तम, फिर मध्यम उत्तम, फिर उत्तम, ऐसे जो ग्रेडिंग है उसको रखे गए हैं यहाँ पर। ये संदर्भ परंपरा में बहुत है ना, मतलब काफी मिलता है। इसलिए इन सब शब्दों को बाबा जी ने फिर से कर्म दर्शन में रीडिफाइन किया है कि ये शब्द है तो इसका ये व्यवस्था के अर्थ में ये इसका अर्थ होगा, ऐसा प्रयोजन होगा। जी। और अर्थ के लिए जो अर्थ है, मतलब अर्थ कमाने के लिए जो अर्थ का उपार्जन करते हैं, उसको बोला मध्यम। वो और सबसे नीचा ग्रेड। तो मध्यम उत्तम, मध्यम उत्तम और उत्तमोत्तम, ऐसा ग्रेड। ठीक है दीदी। ठीक है भैया, धन्यवाद। चंद्रशेखर जी भैया का जी हैंड रेज है। जी जी। हाँ, सभी को नमस्ते। ये पुष्पेंद्र जी, नमस्ते भैया। ये ये आपने जो भारतीय जो परंपरा है, जी। उसका कुछ जो अध्ययन है, ये किया है आपने? नहीं, दरअसल मैंने नहीं किया है, पर मैं एक संस्था से काफी जुड़ा हुआ था। मैं कुछ जी, किताबों को पढ़ा जरूर हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं किया हूँ। अच्छा है ना? जी, एक हमें जो धार्मिक संस्था थी जिसमें मैं 5 साल काम किया। देखिए, है है क्या ना? कि हम ये बाबा जी का बहुत बड़ा उपकार है, ये मानव जाति को के जी लिए, जी पूरा विश्व जी में, भारत विश्व में। जी और ये जो बिल्कुल जो अभी जो वस्तु जो है, जो हमने जी चाहिए, मानव जाति को चाहिए, जी तो या ये जो धरती है, इनको जो चाहिए, तो बाबा जी ने बिल्कुल एक पूर्णता के अर्थ में सारी बात जो है बिल्कुल। हमें ध्यान दिलवाने का जो है, ये बाबा जी के मतलब किए हैं प्रयास। जी है क्या जी कि जब भी हम भारतीय जो दर्शन है, या जी ये भारतीय जो जो ज्ञान परंपरा है, जब जी भी हम एक जो टिप्पणी यदि हम करते हैं, तो जब तक जी जी मेरी अधिकार संपन्नता ना हो, तो हम जी यदि उस टिप्पणी से यदि बचें तो ठीक है। क्योंकि बिल्कुल। भारतीय सनातन जो जो मूल्य है, वो संस्कृति है, वो हम्म। इतना घायल हुआ है। मतलब ये जो मानसिकता जो है ना, कि ये जी जी सारा जो है, वो जो है, ये रीडिफाइन है, या ऐशना जो है, ये नकारात्मकता है, या ये हम्म। बाबा जी जो मतलब मोक्ष, मतलब मोक्ष की ओर जो ध्यान दिलाए हैं, वो जो है ये बिल्कुल जी अलग है। यदि आप जी जी जाकर मूल वस्तु को देखेंगे, एक तो हमें जो है मध्यस्थ दर्शन के अलावा जो अन्य अन्य दर्शन है, वो देखने जी की जो है, हमें मतलब समय ही नहीं है, या हम जी वो महत्व समझते भी नहीं। लेकिन मैं आप हमें अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, मैं आपको 2-3 जो किताब है, वो ये मैं जी आपको देता हूँ। एक बार उसको देखिए आप अवश्य। तब आपको जी लगेगा कि जी यदि आपने जो भी ऐशना के बारे में ही जो कहा ना, वो जी बिल्कुल ये सकारात्मक जो जो अर्थ में है, वो जो है। जी फिर जो है, जी यदि आप वस्तु के रूप में देखेंगे, देखिए बाबा जी का एक और हमें जब ध्यान रखना पड़ेगा, शब्द है, अर्थ जी है और वस्तु है। तो परंपरा की जो वस्तु है, अभी तक वस्तु जब भी होगी तब जो है, वो एक ही होगी। वस्तु दो जो है, वो मतलब हो ही नहीं सकती। अब सवाल है कि जो भी हम्म। ऋषि की परंपरा, हाँ, शब्द के अर्थ में, विश्लेषण में अंतर जो है, ये होंगे। जी और मध्यस्थ दर्शन का यदि सार रूप में जो, यदि जो मैंने, हमें भी बहुत ज्यादा हम्म दिन मध्यस्थ दर्शन के प्रकाश में आना नहीं हुआ है, लेकिन हमें वस्तु रूप हम्म में कोई फर्क जो है, वो दिखता ही नहीं। हम्म। हाँ, शब्द और जो जी जी विश्लेषण है, शब्द के अर्थ अर्थ में जो है, वो ये हम देखते हैं।
और हम जिस जी प्रकार जी से ये परोस रहे हैं ना, मतलब ठीक है कि हम जो मतलब ये मध्यस्थ ये दर्शन के दर- ये प्रकाश में, तो कहीं न कहीं एक फसावन और कई प्रश्न को जो है हम हम खड़ा जो है वो कर रहे हैं। जी एक एक जी बात मैं और सभी के लिए और आपके लिए भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जो जो परंपरा है उनके पक्ष हैं 3, आधार 3 हैं। एक है ज्ञान, एक है उपासना और एक है विज्ञान। यदि जब आप तीनों को देखेंगे तब आपको लगेगा कि भारतीय जो परंपरा है वो कितना जो है वो गहरा है, जी और तभी आप मध्यस्थ दर्शन का एक सही सही जो मतलब आकलन है, और फिर ये मतलब हम समूह के बीच मतलब रखने की उम, का जो एक सामर्थ्य है और ये जो योग्यता है वो जो है ये आएगा। नहीं तो कहीं न कहीं कई प्रश्न जो है वो खड़े पुष्पेंद्र जी होते हैं। जी जी। ऐसा के बारे में बिल्कुल न तो नकारात्मकता नहीं है, और यदि मोक्ष का भी आप देखेंगे जो पूर्ण जागृति, हम्म तो बिल्कुल हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। यदि आप ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें जब सूक्त को पढ़ेंगे, तब आपको लगेगा कि हम्म वो पूर्ण जागृति ही है। हम्म, मतलब जो जो मतलब हाँ, मृत्यु सूक्त है वो, मतलब अब पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है, भारत में तो प्रसिद्ध है ही, वो पूर्ण पूर्ण हम्म, समाधान ही है। तो जी कुल मिलाकर के जो है, यदि हम इस प्रकार से यदि अभी जो बल्कि आवश्यकता है, और भारत में एक बड़ा बहुत एक भयावह जो स्थितियां हैं वो पैदा जो हम्म हैं ये हो रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो ये नकारात्मकता है, मैं तो 9वीं कक्षा से लेकर के एमए तक मैं इसी नकारात्मकता जी भाव विचार का मैं शिकार रहा। तो आप जहां-जहां नकारात्मकता की ये बातें आती हैं ना, तो उसे हमें हम्म बड़ा ये गहराई से ध्यान जो है ये ये मतलब ये जाता है। हाँ, ये मैं नहीं कहता कि भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसमें बिल्कुल सब कुछ अच्छा ही है, मने उसकी समीक्षा नहीं होनी चाहिए। हाँ लेकिन एक सम्यक जो हाँ आकलन है, सम्यक जो प्रस्तुति है, जी इसका हमें ध्यान रहना चाहिए हाँ अवश्य। नहीं तो कई कई तरह के जो बिल्कुल कन्फ्यूजन है, हम जो है ये जी मतलब हमारे द्वारा नहीं कई तरह की भ्रम। जी, जी। हाँ, ये साफ आवाज़ नहीं आ रही है पुष्पेंद्र जी। तो अच्छा, मैं एक निवेदन ये करना चाहूंगा, अभी ठीक है? अभी आवाज ठीक? जी जी भैया, ठीक है। जी, ठीक है तो पुष्पेंद्र। एक निवेदन बस ये, हाँ, ये रखना चाहूंगा कि जैसे बाबा जी ने इसको विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया है ना, और मैं इसके रेफरेंसेस भी मतलब ला सकता हूँ यदि आवश्यकता पड़ने पे, कि मैं कहाँ से कह रहा हूँ। और दूसरा, यहाँ पर जो मोक्ष के लिए जो बात की गई है ना, वो भैया व्यवस्था आवाज, के अर्थ में ही की गई है, एक विकल्प भैया भी। आपकी ठीक है आवाज आवाज? नहीं आ रही, अच्छा कट रही है दीदी, आवाज। अभी एक मिनट, अभी आवाज ठीक है दीदी? हाँ अभी ठीक है भैया। अभी ठीक ना? हाँ हाँ। तो मैं जस्ट ये कह रहा था कि ये जो मध्यस्थ दर्शन है ना, मैं इसको इस अर्थ में रख रहा हूँ अभी। परंपरा का समीक्षा उस अर्थ में नहीं कर रहा हूँ, वहां कुछ कुछ जगह पॉजिटिव है और है ही वो, उसके साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो जहां जहां विकल्प के रूप में बाबा जी ने शब्दों को रिडिफाइन किया है, परिभाषित किया है, उसको मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी जिनको उसका, यदि परंपरा में कहीं पर अच्छी बात है तो अच्छी अच्छी ही है, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है ना। पर यहाँ पर जो धर्म अर्थ काम और मोक्ष को डिफाइन किया है, वो रखते हुए जहां मुझे लगा कि ये परंपरा में किस अर्थ में बात की गई थी, उसको रखने का प्रयास किया जस्ट। तो चंद्रशेखर ताऊ जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि परंपरा में कोई कमी रही, मतलब उसकी कोई समीक्षा की जा रही है, लेकिन जहां पर परंपरा कमी रही उसकी समीक्षा तो होगी।
है ना? ये तो ये मैं बिल्कुल पगडर नहीं हूँ जी कि परंपरा में सारी चीजें अच्छी ही हैं, हाँ और हाँ उसकी बिल्कुल समीक्षा नहीं होनी चाहिए, जी समीक्षा जी तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल हाँ, लेकिन है ये है क्या कि जब भी हम ये समीक्षा तक ही हम सीमित ना रह जाए, हम एक बार जो बिल्कुल मूल्यांकन, बिल्कुल हाँ वो यदि बिल्कुल ये ये मतलब उसका यदि ध्यान रहे, उसका भी यदि हाँ ध्यान हाँ रखे तो जी बढ़िया है। जी जी हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, है ना? और इसके मैं जो कह रहा हूँ उसका संदर्भ भी है मेरे पास, रेफरेंसेस है, इसलिए मैंने रखा उसको। नहीं, देखिए जी कि अब है क्या कि यदि आपने आपका जो आप ये पढ़े होंगे बना ये वस्तु के रूप में, तो आप कोई खास करके जो कोई संप्रदाय है, यदि जी जी उसका यदि आप देखे होंगे, तो निश्चित रूप से हम्म कई प्रकार से, अब जिस तरह की है ये गरुड़ पुराण है, आप यदि गरुड़ पुराण के आधार पर यदि कोई रेफरेंस देना चाहेंगे, वहां तो हम्म कई प्रकार की जो है ये भ्रांति है। अब यदि किसी पर मैंने कोई जो पुराण है उसकी बात आप यदि देखेंगे, तो वहां तो कई प्रकार की जो है वो ये भ्रांतियां हैं। जी जी अब सकते, लेकिन जी वो भैया, रेफरेंस, हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत हाँ बहुत लेकिन, धन्यवाद जी भैया। हाँ आगे बढ़ वो सकते ठीक हैं पुष्पेंद्र भैया। जी जी हाँ ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो कर्म का डिवीजन है, उत्तम के अर्थ में, है ना, जो उसका ग्रेडिंग है उसको मैंने रखने का प्रयास किया। और आगे जैसे इसके 3 प्रकार के फिर से अन्वेषण को बताया है ना। 3 प्रकार के कर्म के आधार पर जो अन्वेषण होते हैं उसको बोला सत्यान्वेषण, ऐषान्वेषण और विषयान्वेषण। विषयान्वेषण को बोला है कि 4 विषय 5 संवेदनाओं के लिए जो प्रवृत्तियां हैं या उसके लिए जो कर्म है उसको बोला विषयान्वेषण। ऐषान्वेषण में 3 प्रकार के ऐषणा है, लोकेशना, उत्तेषणा और वित्तेषणा। तो ये जो ऐषणा है, ये जो वित्तेषणा है उसको बोला धन बल कामना, की व्यवस्था के अर्थ के लिए धन के लिए जो कामना है उसको बोला वित्तेषणा। उत्तेषणा का मतलब व्यवस्था के में लोग लगे उसके लिए काम करें, इसकी जो कामना है उसको बोला जन बल कामना, ये हुई उत्तेषणा। और लोकेशना है कि सही काम का प्रचार प्रसार समाज में फैले और वहां तक जाए, इसको बोला लोकेशना। इसमें कई बार ये शंका होती है कि व्यक्ति का नाम जाएगा कि नहीं जाएगा। तो मेरे अनुसार तो लगता है कि अच्छे काम के साथ व्यक्ति का नाम भी जाएगा और वो व्यक्ति का नाम रहेगा भी। लेकिन वो व्यक्ति अपने नाम के लिए कर रहा है ऐसा नहीं होगा लोकेशना में, है ना। वो व्यवस्था के अर्थ के लिए अच्छे काम के प्रचार प्रसार के लिए करेगा, उसमें उसका नाम शामिल ही रहेगा, पर वो अपने नाम के लिए केवल करेगा ऐसा नहीं होगा, जिसको बोले लोकेशना। तो ये जो ऐषणाओं के लिए जो प्रवृत्तियां हैं या जो कर्म है उसको बोला ऐषणान्वेषण, ऐषणा के लिए अन्वेषण का। और जो फाइनली जो इन लोग ऐषणाओं से भी ऊपर का एक स्थिति है जिसको बोला मोक्ष या सत्यान्वेषण, है ना। तो जागृति पूर्णता या क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता के लिए जो अन्वेषण होगा या जो खोज होगा उसको बोला सत्यान्वेषण। तो ये मानव में चाहने के अनुसार, मतलब उसके जागृति के अनुसार कुछ प्रवृत्तियां होती हैं, वो प्रवृत्ति ये 3 अर्थ में दिखाई देता है, विषयान्वेषण, ऐषणान्वेषण और सत्यान्वेषण। तो इसमें जाने अनजाने बहुत सारे परंपरा के शब्द हैं और इसको बाबा जी ने रीडिफाइन किया ही है ना। तो उन उनको मतलब यहाँ पर क्या अर्थ है उसको मैं तो रखूंगा ही, और जहां पर भी मुझे लगेगा कि पहले क्या कहा गया था और मुझे जानकारी है वो भी रखने का प्रयास करूंगा मैं, ताकि ये समझ में आए कि यहाँ पर ये भी इसको विकल्प क्यों है। मध्यस्थ दर्शन फाइनली एक विकल्प दर्शन है ना। उस विकल्प को रखते हुए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। ठीक है दीदी, इसमें ये अन्वेषण को लेकर किन्हीं का कोई संख्या है, कोई भैया क्वेश्चन एक है बार तो। फिर से हाँ रिपीट कर दीजिए, रिपीट कर अच्छा दीजिए। जी जी।
तो 3 प्रकार की अन्वेषण प्रवृत्तियां मानव में पाई जाती हैं, ऐसा कह रहे हैं 5वें नंबर पेज में। पहला है सत्यान्वेषण, दूसरा ऐषण अन्वेषण और तीसरा विषय अन्वेषण लिखा है। यदि आप लोगों के पास बुक है तो दिख जाएगी। सत्यान्वेषण का मतलब है जागृति पूर्णता के लिए, आचरण पूर्णता के लिए जो प्रवृत्तियां हैं, वो है सत्यान्वेषण। ऐषणान्वेषण 3 प्रकार के ऐषणा है। ऐषणात्रय के लिए जो कर्म है उसको बोला ऐषणान्वेषण, जो प्रवृत्ति है। ऐषणा में 3 चीजें हैं, लोकेशना है, कुतृष्णा है और वित्तेषणा है। तीसरा है विषयान्वेषण। विषयान्वेषण आसक्ति है कुल मिला के, है ना। सशंकता है, विवशता है, आसक्ति है, अभाव है। इसको बोला 4 विषय 5 संवेदनाओं में जो हमारा आसक्ति है ना, इसके लिए जो प्रवृत्तियां हैं उसको बोला विषयान्वेषण। जी, तो ये सब जी कर्म भैया। के ही प्रकार है ना। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जिसको बोल रहे हैं, ये भी कर्म से ही रिलेटेड है ना। किस प्रकार के कर्म, तो ये कुल मिला के बाबा जी और चीजों को परिभाषित कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं। अब इसके आगे यदि हम देखते हैं तो बुद्धि के आधार पर कुछ कर्म होते हैं, उसको फिर से रीडिफाइन किया है। बुद्धि के अनुसार कर्म का प्रकार, तो बोले कि 3 प्रकार के इसमें फिर से है ना। एक है योगजन्य बुद्धि, दूसरा है सुकर्मजन्य बुद्धि, है ना, और तीसरा है दुष्कर्मजन्य बुद्धि। तो 3 प्रकार के फिर से बुद्धि के अनुसार चीजों को डिफाइन किया है। एक है योगजन्य बुद्धि, दूसरा है सुकर्मजन्य बुद्धि और तीसरा है दुष्कर्मजन्य बुद्धि। इनका क्या मतलब, तो ये भी स्टेजेस है मानव के सोचने के, समझने के, उसके चाहने के और उसके कर्म करने के लेवल्स हैं, ये करते हैं, है ना। तो जैसे पहले बोलो योगजन्य बुद्धि में फिर 3 चीजें हैं, काशा, आकृति, मेधा, है ना। अब ये सारे शब्द परंपरा के ही है ना, लेकिन यहाँ पर इसका क्या मतलब है उसको रखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा, तो जो योगजन्य बुद्धि है उसी को बोला सत्यान्वेषण। इसके बाद जो इसका निचला ग्रेड सुकर्मजन्य बुद्धि, इसको बोला ऐषणान्वेषण। ऐषणा के लिए जो प्रवृत्ति है, इसको बोला सुकर्मजन्य बुद्धि। तीसरा विषयान्वेषण प्रवृत्ति के लिए जो हमारी बुद्धि का स्तर है उसको बोला दुष्कर्मजन्य बुद्धि, क्योंकि विषय का मतलब है 4 विषय और 5 संवेदना के लिए काम करना या उसके लिए कर्म करना, उसको बोला दुष्कर्मजन्य बुद्धि। तो सबसे नीचा ग्रेड विषयान्वेषण है, जिसको दुष्कर्मजन्य बुद्धि बोल रहे हैं। उससे ऊपर का जो सही वाला ग्रेड है उसको बोला ऐषणान्वेषण, सुकर्मजन्य बुद्धि। और फिर सबसे जो पूर्णता के अर्थ में जो बुद्धि है उसको बोला योगजन्य बुद्धि। तो इसमें आप देखेंगे फिर से कासा, आकुति, मेधा, इसको बोला योगजन्य बुद्धि, है ना। सुकर्म में 3 प्रकार फिर से हैं, मति, सुमति, अनुमति, ये सुकर्मजन्य बुद्धि। दुष्कर्मजन्य बुद्धि में अमति, कुमति और दुर्मति, ये बोला दुष्कर्मजन्य। इसमें किन्हीं का कोई डाउट है, ये केवल मुझे लगता है इसमें अभी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अभी जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है ना। ये कैटेगरी है कर्म के और उसके आधार पर चीजों को डिफाइन किया है। इसका एक क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण। इसके बाद फिर डिफाइन किया है कि कासा क्या है, आकुति क्या है, मेधा क्या है, उसमें क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे प्रवृत्तियां डेवलप होती हैं, किस मानसिकता से वहां पर काम होता है, इन चीजों को वहां पे डिफाइन किया। और फिर उसमें व्यक्ति का जो लेवल है ना, कि वो पशु मानव है, राक्षस मानव है कि देव मानव है, दिव्य मानव, उसके प्रवृत्तियों को रखेंगे। तो यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है, शंका है तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हाँ पुष्पेंद्र जी, थोड़ा ये ये काशा शब्द का अर्थ और अकुति शब्द का अर्थ थोड़ा स्पष्ट कर देंगे, हैं। हमें जी स्पष्ट। हाँ, यहाँ पर काशा का मतलब है कवि, कोविद, कलाविद, 3 चीजें फिर से हैं, है ना। फिर जैसे
कासा को बोले क्रिया क्रिया शक्ति का जागरण दर्शन में, यहाँ पर मध्यस्थ दर्शन में जिस कर्म दर्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका इसमें तीन चीजें, कवि है, कोविद है और कलाविद है। तो जैसे बहुत सारे लोग कविताएं पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे बाबा जी 40 दिन तक साधना करने के बाद जब उनकी तबीयत खराब हो गई और फिर वो एक गुफा में जाके कुछ 40 दिन तक साधना किए, है ना। तबीयत खराब हुई एक और घटना है। इसके अलावा उन्होंने जब गुरु जी के घर गए हुए थे, गुरु जी बोले कि आपको गृहस्थ आश्रम में रह के साधना करना है। तो उन्होंने उसके बाद फिर एक वो किया, एक गुफा में जाके उन्होंने एक कोई तप तप तपस्या किए होंगे, है ना। उससे उनकी क्रिया शक्ति का जागरण हुआ। तो उनको तीन शक्ति प्राप्त हुई, जैसे कवि कोविद कलाविद। तो वो कवि बन के निकले 40 दिन के बाद, उस प्रक्रिया के बाद। प्रक्रिया क्या है मुझे बहुत स्पष्ट नहीं है, पर वो जो आ, साधन क्रिया के माध्यम से पता चला कि बाबा जी को क्रिया शक्ति का जागरण हुआ उस तपस्या के बाद। तो बोले कवि कोविद कलाविद। तो कवि क्या है कि कोई भी कवितात्मक रूप से हम कवि बन जाते हैं, कविता पढ़ने लग जाते हैं। कोविद उससे और हायर स्टेज है ना, उसमें श्लोक वगैरह मंत्र वगैरह बनाना शुरू करते हैं। कलाविद का है कि जिस चीजों में हम जिस काम को पकड़ते हैं उसमें सफलता मिलना शुरू हो जाती है। मतलब अलग अलग कलाओं का हम अ, अधिकारी हो जाते हैं। तो ये है कासा कुति। ये कासा का मतलब कवि कोविद कलाविद, है ना। ये व्यवस्था के अर्थ में कैसे देखेंगे, तो व्यवस्था के अर्थ में साहित्य को डिजाइन करना, है ना, उसके लिए कविता श्लोक बनाना, उसके लिए अलग अलग कलाओं का उपयोग करना, यहाँ पर इसका प्रयोजन। तो इसको बोला क्रिया शक्ति का जागरण। ये है हाँ कासा। हाँ भाई पुष्पेंद्र, यदि वस्तु रूप में एक ही शब्द का यदि हम उपयोग ये करना चाहें, मैंने अर्थ का जी काशा का जो क्रिया शक्ति का जागरण या ज्ञान शक्ति का जागरण तो होगा, जी, कासा को क्रिया शक्ति जागरण, है ना? मेधा है ज्ञान शक्ति। हाँ अच्छा जी, अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, क्रिया कासा को शक्ति का क्रिया जागरण। शक्ति बोलते, जी, बढ़िया क्रिया बढ़िया, शक्ति जागरण। बहुत अब यहाँ पर क्रिया शक्ति को और बोले हैं कि जो संवेदनाओं से होने वाला अपव्यय है ना, या इंद्रियों का जो दुरुपयोग है वो खत्म हो जाता है। मतलब संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती बढ़िया। है। 4 विषय 5 संवेदना के लिए जो पहले हो रहा था, दुरुपयोग हो रहा था, वो बंद हो जाता है। इसको बोला क्रिया शक्ति जागरण। यदि ये होता है तो कवि कोविद कलाविद हम में स्थापित होती है। बढ़िया बढ़िया, ऐसा क्या। बहुत बढ़िया। और जी, ये आकुति शब्द का, आकुति। हाँ, आकुति बोले हैं इच्छा शक्ति जागरण। अच्छा, ये इच्छा शक्ति जागरण, धन्यवाद इच्छा धन्यवाद। शक्ति जागरण यहाँ पर जो उसको परिभाषित किया है, दिव्य कर्म या स्पष्ट विदयकारी, है ना, या दिव्य प्रयोजनशील, दिव्य ज्ञानी के लिए जो कर्म है, ज्ञान, हम्म, हाँ, प्रयोजन के लिए जो कर्म है ना, हम्म, समाधान के लिए जो कर्म है, उसको बोला इच्छा शक्ति जागरण। हम्म, तो इसमें फिर से एक निवेदन करूंगा कि पहले इच्छाओं को ये कहा गया था कि जैसा आप इच्छा करोगे वैसा होने लग गया, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहे हैं, जैसा अस्तित्व में होने की संभावना है वैसा इच्छा होने लग गया, वैसा बनेगा। हम हमारे में इच्छा वैसा बनेगा जो हो सकता है, ऐसा कह। इच्छा शक्ति का जागरण ये नहीं है कि आप जो इच्छा करो वो होगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्यवस्था के अर्थ के लिए जो इच्छा होनी चाहिए या करनी चाहिए वो आप में व्यवस्था के लिए इच्छा बनना शुरू हो जाए, है ना। और जैसा अस्तित्व में होने की संभावना है ना, वैसा आपके में इच्छा बनना शुरू हो जाएगी। ये बोला इच्छा शक्ति का जागरण। इसको आकुति बोले। बढ़िया बढ़िया। जी, और मेधा है ज्ञान शक्ति का जागरण। इसको बोला परिपूर्ण ज्ञान या मोक्ष या ब्रह्म मुक्ति के लिए जो उपासनाएं हैं या जो कर्म है उसको बोला मेधा। ये है ज्ञान शक्ति का जागरण। तो क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति, ये लेवल्स हैं। तो सबसे पहले क्रिया शक्ति जागृत होगा, फिर इच्छा शक्ति जागृत होगा, उसके बाद फिर ज्ञान शक्ति जागृत होगा। तो कासा आकृति मेधा। और इसको देखेंगे तो जो कासा है वो मानव है अल्प विकसित बोल रहे हैं,
आकुति इच्छा शक्ति जागरण है, ये देव माना है, ये विकसित है। और मेधा है दिव्य मानव पूर्ण विकसित, ऐसा कहें। जी। एक तो हमारे, हाँ, ये हाँ हमारे अंदर जो, हाँ, जी जी, आप कुछ कह रहे ये पुष्पेंद्र जी एक बार और दोहराएंगे इसको आप? हैं। जी बिल्कुल। जी जी। तो कासा है, कासा को बोले हैं कवि कोविद कलाविद क्रिया शक्ति का जागरण। ये बोल रहे हैं अल्प विकसित का मानव है, इसको बोल रहे हैं अल्प विकसित। ये पशु मानव राक्षस मानव से तो ऊपर है, लेकिन उससे पूर्ण जागृत नहीं है, या बढ़िया पूरा पूर्ण विकसित नहीं है, तो बोले कि अल्प विकसित है। बढ़िया। आकुति, हाँ, आकुति को बोल रहे हैं यो, आकुति दिव्य कर्म के लिए है, स्पष्ट है, बुद्धयकारी होने के लिए कर्म है। ये बोल रहे हैं कि मानव है और ये विकसित है, ये उससे अधिक है, आकुति वाले, है ना? कासा से हायर स्टेज आकुति है, ये मानव है और विकसित है। मेधा है ज्ञान शक्ति का जागरण, है ना, परिपूर्ण ज्ञान के लिए या मोक्ष के लिए या ब्रह्म मुक्ति के लिए जो प्रवृत्तियां हैं या कर्म हैं, ये मेधा है। और इसमें मानव है वे पूर्ण विकसित हो जाता है। यदि उसमें मेधा का जागरण हो गया या ज्ञान शक्ति का जागरण हो गया तो वो पूर्ण विकसित है, ऐसा कहें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जी। बढ़िया। और बताइए, किन्हीं का कोई शंका है, कोई डाउट? बहुत सुंदर भैया। जी, आगे बढ़े। हाँ, बढ़ सकते हैं भैया। जी। तो ये जो कासा आकुति मेधा, ये तीनों को मिला के बोले हैं सत्यान्वेषण, है ना, या योग जन्य बुद्धि। इसके बाद ऐषणान्वेषण, है ना, इससे थोड़ा कम हायर स्टेज, मतलब इससे लो ग्रेड का है थोड़ा सा, है ना। ऐषणान्वेषण में सुकर्मजन्य बुद्धि है। इसमें भी तीन प्रकार है फिर से। पहला प्रकार है मति, दूसरा सुमति और तीसरा अनुमति। मति क्या चीज है? जो सामाजिक, जिसको समाज लोग मान्यता देते हैं, जैसे स्वधन है, स्वनारी, स्वपुरुष, ऐसे जो कर्म है ना, जो सामाजिक कर्म है, अच्छे काम करना है, अच्छे बात करना है, अच्छे चीजों को बढ़ावा देना है, इसको बोला सामाजिक काम, है ना। ये सामाजिक कर्म है जो सामाजिक मान्यता प्राप्त है, आचरण और कार्य व्यवहार के रूप में, इसको बोला मति। सुकर्मजन्य बुद्धि के तीन प्रकार, पहला है मति, जो सामाजिक मान्यता से प्राप्त है, सामाजिक कर्म है, इसको बोला मति। दूसरा सुमति, है ना, सुकर्म समाज के लिए आवश्यक काम है, एवं आज और कार्य व्यवहार के रूप में, है ना। है लगभग पढ़ने से एक ही जैसा चीज लगता है, लेकिन बेसिक अंतर है। मति में एक लेवल का है ना, सुमति में उससे और अधिक लेवल का है, जो समाज के लिए और भी आवश्यक काम है, उसको बोल रहे हैं सुमति। अनुमति मतलब अनुपम कर्म, है ना, जिसको लोग आपके कर्मों से प्रेरित हो सके, अनुसरण कर सके, अनुकरण सके, ऐसे काम, उसको बोला अनुमति। तो मति, सुमति, अनुमति, ये तीनों मिला के सुकर्मजन्य बुद्धि बोले, इसी को बोले हैं ऐषणान्वेषण, है ना। जी, ये स्पष्ट हुई दीदी? जी भैया। जी, आगे आगे बढ़े। जी हाँ जी, बढ़ सकते हैं। जी। तो कनेक्ट कर, अच्छा लगा। हाँ, जी जी दीदी। पुस्तक से पेज नंबर वगैरह कनेक्ट होता है ना भैया, ध्यान से। अच्छा ठीक है। हाँ, ये आपके छठवें नंबर पेज में है, छठवें नंबर पेज में लास्ट, तीसरा और चौथा और पांचवा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे। योगजन्य कासा का प्रत्यक्ष रूप कवि कोविद कलाविद के रूप में, आकुति दिव्य कर्मी अर्थात स्पष्ट विदयकारी, दिव्य प्रयोजनशील उपयोगी दिव्य ज्ञानी,
अर्थात निर्भ्रांत के रूप में, तथा मेधा परिपूर्ण ज्ञान समेत मोक्ष अर्थात ब्रह्म मुक्ति का प्रत्यक्ष रूप है। यही दया कृपा करुणा के रूप में प्रकट और स्पष्ट है। तो मेधा में जागृति पूर्णता हो जाती है, जो दया कृपा करुणा का संयुक्त अभिव्यक्ति होती है ना, जिसको आचरण क्षमता कह रहे हैं। एक पैराग्राफ है दूसरा जो मैंने पढ़ा, सुकर्मजन्य बुद्धि का, सुकर्मजन्य मति मान्य अर्थात सामाजिक कर्म आचरण एवं कार्यभार के रूप में। सुमति सुकर्म है, समाज के लिए आवश्यक कर्म अर्थात आचरण एवं कार्यभार के रूप में। और अनुमति अनुपम कर्म है, अनुसरण योग्य कर्म है, आचरण एवं कार्यभार के रूप में। तो इसको मैंने रखने का प्रयास किया। तो सुकर्म ही सद्बुद्धि सत्प्रवृत्ति सुबोध और सद्विज्ञान सामाजिक एवं सत्संकल्प है, ऐसा यहाँ पर रखें। मैं क्रम बाय क्रम तो नहीं चल रहा हूँ, मतलब जहां जहां मुझे लगा है कि इन चीजों को रखना चाहिए ऐसे, क्योंकि सार में इतना ही हो पाएगा। यदि हम इसको जब संक्षिप्त में पुस्तक का पठन करेंगे लाइन बाय लाइन, तो इसके और बारीक जो कनेक्शंस हैं, अंतर संबंध है, वो जुड़ते जाएंगे। अभी मैं बीच बीच से उठा के जहां जहां मुझे लग रहा है कि रखना चाहिए उसको मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है ना? बहुत अच्छा भैया, ठीक जी। है। इसके बाद जो अपने जो विषयान्वेषण के लिए जो प्रवृत्तियां हैं, उसको बोले हैं दुष्कर्मजन्य बुद्धि। इसके भी 3 प्रकार हैं, है ना? तो अब 3 3 6 6 3 9 ऐसे इसके 9 प्रकार और हो जाते हैं बुद्धि के अनुसार जो कर्म होते हैं, है ना? तो इसमें पहला जो है अमति। अमति का मतलब है जो असामाजिक कर्म, जैसे बहुत सारे होते हैं ना, कि जैसे चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है ना, किसी को बिना जबरदस्ती किसी के सामान को नहीं उठाना है, बिना कुछ किसी घर घूस नहीं जाना है ना। ऐसे बहुत छोटे छोटे स्टेप है ना। किसी को घूर के नहीं देखना है ना, देखना है तो कहाँ पर देखना है, कैसे देखना है, ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं, है ना, जो नहीं करने वाला चीज, वो अमति अमान्य असामाजिक कर्म जिसको बोल रहे हैं। और फिर आगे बोला जो कुमति है वो कुत्सित कर्म है, विशेष रूप से निषिद्ध कर्म है, जैसे परधन पर नारी पर पुरुष, ये जो कर्म है ये बिल्कुल नहीं करना है, इसको बोला कुत्सित कर्म, है ना, ये करना ही नहीं है ना। जैसे किसी को मार पीट देना, ऐसे किसी का हत्या कर देना, ऐसे जो कर्म है ये विशेष रूप से निषेध है ना। ये हमारे सामाजिक रूप में भी है और संवैधानिक रूप में, दोनों तरह से जो निषिद्ध कर्म है जिसको नहीं करना है उसको बोला कुत्सित कर्म। और लास्ट में दुष्कर्म है ना, या ये इसको बोला कुमति, और फिर लास्ट में दुर्मति है, दुष्ट कर्म है। इन्हीं का और हायर स्टेज है ना। जैसे मद और मात्सर्य में जो अंतर देखते हैं वो उसी प्रकार का चीज है। मद है कि दूसरे के लिए घृणा द्वेष नहीं करना, और मात्सर्य है कि दूसरे के, है ना, अ, अपने विकास के लिए दूसरे का हानि कर देना, हानि पहुंचा देना, ऐसे जो कर्म है उसको बोला दुष्ट कर्म। या पशु मानव राक्षस मानव का जो कर्म है ये बोला दुष्ट कर्म, इसको बोला दुर्मति। तो अमति कुमति और दुर्मति इसको बोला दुष्कर्म जन्य बुद्धि। इसी को बोले हैं विषयान्वेषण, है ना। इधर आगे लिखा भी है, आप लास्ट पैराग्राफ देखेंगे 6वें नंबर का। तो दुष्कर्म जन्य अमति अमान्य अर्थात असामाजिक कर्म आचरण एवं कार्यव्यवहार के रूप में। कुमति कुत्सित कर्म अर्थात विशेष रूप से निषिद्ध कर्म आचरण एवं कार्यव्यवहार के रूप में। दुर्मति दुष्ट कर्म है, आचरण एवं कार्यभार के रूप में गण्य है, जैसा परधन पर नारी पर पुरुष पर पीड़ात्मक कार्य। तो ये परधन पर नारी पर पीड़ा ही है तीनों चीजें, बस इसकी स्टेजेस हैं, एक में थोड़ा कम है, एक में ज्यादा है, एक में सबसे ज्यादा है, ऐसे यहाँ पर बोलेगा। ठीक है दीदी? जी जी भैया। जी। तो ये कर्म के ही प्रकार हैं, है ना। और कर्म कैसे कैसे होते हैं, किस किस मानसिकता से होते हैं, परंपरा में कुछ चीजों को एड्रेस किया गया था, उसी चीज को यहाँ पर भी किया है।
और उसके क्या यहाँ पर अर्थ है, कैसे किन कार्यों को निषिद्ध है, किसको मना कर रहे हैं, किसको करने योग्य है, और कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है जिसको करना चाहिए। इस अर्थ में चीजों को, कर्मों को डिफाइन किया है ना। कल हमने पहले ही चर्चा कर लिए थे कि हर एक कर्म का अपना एक फल है, प्रभाव है, उद्देश्य है, कारण है। तो ये जो कर्म होते हैं ये भी किसी कारणवश होता है, इसका भी कोई फल परिणाम होता है कि ये कर्म करने से क्या होगा, उसका जिक्र है आगे, वही चीज है। ठीक है दीदी? ठीक है भैया, बहुत जी। बढ़िया। तो मुझे लगता है इसमें दो चैप्टर मुख्य रूप से था, मतलब कर्म और उपासना, है ना। तो कर्म वाला भाग आज हमने पूरा कर लिया, ऐसा मानते हैं। और दूसरा कल उपासना के बारे में हम चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर जो सहस्त्रवादी विज्ञान है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है भैया। है ना। हाँ, धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया प्रस्तुति रही। और जी आज की दीदी। प्रस्तुति के लिए आपका सभी की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और रखना चाहूंगा इसमें, एक और आप देखेंगे तो एक चार्ट दिया गया है इसमें, है? आप 14 नंबर पेज में, पुस्तक 14 इसमें। 14 नंबर पेज में चलिए, जो आज, है ना। वर्तमान में मानव 4 प्रकार से गण्य है, पुण्यात्मा, पापात्मा, सुखी और दुखी। इस अर्थ में उसको वर्गीकृत किया गया है, कर्मों के आधार पर ही है। ये मिला, सभी को मिल गया? 14 नंबर पेज में। हाँ हाँ, ये मिल गया। हाँ हाँ, ये जो चार्ट है इसके बारे में थोड़ा कल और चर्चा करेंगे, फिर हम उपासना के लिए आगे बढ़ेंगे, है ना। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि अभी के समय में काफी व्यवहारिक मुझे लगता है ये चार्ट, कि कैसा व्यक्ति है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करें, उस अर्थ में, है ना। उसके साथ कैसे भाव रखें, हमारे अंदर की स्थिति उसके लिए कैसा हो, इसके लिए, है ना। और इसमें हर लेवल में, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र में उस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार होता है या होना चाहिए, इस अर्थ में इसको रखा गया है। तो इस पर चर्चा करेंगे, फिर आगे हम उपासना के लिए बढ़ेंगे। जी धन्यवाद भैया। जी जी दीदी। ठीक है। और आज, धन्यवाद भैया जी। हाँ, जी जी। आज का आज काफी मंगल इंफॉर्मेटिव ज्यादा रहा, थियोरेटिकल, है ना। पर लेकिन ठीक है, अच्छा अच्छा रहा है। भैया, स्पष्ट हुआ भैया जी जी। बहुत अच्छी तरह से। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया। तो आज का दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामना को लेकर आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं और रुकते हैं भैया। धन्यवाद, जी दीदी, सभी को सभी नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते जी। धन्यवाद भैया जी, धन्यवाद दीदी, सभी को नमस्ते। बहुत बढ़िया सेशन।